इजराइल और अमेरिका एक साथ मिलकर ईरान पर लगातार हमले कर रहे हैं, लेकिन सवाल यह है क्या अमेरिकी जनता डोनाल्ड ट्रंप के साथ खड़ी है? जो डोनाल्ड ट्रंप कलयुगी तानाशाह ईरान की जनता के जान का दुश्मन बन गया है, अब वही कलयुगी हिटलर डोनाल्ड ट्रंप अपने ही देश में फंसता हुआ दिखाई दे रहा है। अमेरिकी जनता डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ बिगुल बजा चुकी है। आज मैं आपको इस रिपोर्ट में यही बताने वाला हूं। नमस्कार, हिंदुस्तान 9 उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप और मेरा नाम है तुषार शौरान। ईरान के खिलाफ इजराइल और अमेरिका लगातार हमले कर रहे हैं, स्कूली बच्चों को मार रहे हैं, आम जनता की जान के दुश्मन बन चुके हैं और वो ईरान अपनी रक्षा करने के लिए युद्ध में डटा हुआ है और अमेरिका और इजराइल को उसकी नानी याद करवा दी। आपको बता दें, अब इसी के बीच रॉयटर्स के लिए इप्सोस ने एक ताजा अमेरिकन सर्वे किया है। इप्सोस सर्वे एजेंसी है और ये अमेरिकन न्यूज चैनल CNN के लिए भी किया गया। सर्वे के आंकड़े इतने चौंकाने वाले हैं, वो जो देखकर नेतन्याहू हो इजरायली प्रधानमंत्री या फिर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी क्यों ना हो, उनकी नींद उड़ती हुई दिखाई दे रही है। क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप जो है उनको मिड टर्म इलेक्शन में जाना और उस बीच ये इप्सोस का सर्वे जो आया है, वो सर्वे यकीनन पूरी तस्वीर बदलता हुआ दिखाई दे रहा है। डोनाल्ड ट्रंप लगातार कह रहा था कि अमेरिका बड़ा खुश है, अमेरिकी अवाम ईरान के खिलाफ है, लेकिन अब रॉयटर्स का ये सर्वे और इप्सोस का ये सर्वे बता रहा है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। अमेरिकी जनता अपने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ है, ईरान पर हमला करने के खिलाफ है। अमेरिकन सोचिए, अमेरिकन का मानना है कि नेतन्याहू ट्रंप के कंधे पर चढ़कर अपने मंसूबे कामयाब कर रहा है। सर्वे के आंकड़े क्या कहते हैं, अब जरा आप वो जान लीजिए। सर्वे में नतीजे हैं 27% अमेरिकी ईरान पर सेना के हमले के पक्ष में है, यानी वो चाहते हैं कि हमला किया जाए ईरान पर। 27% बहस, 43% अमेरिकन इसके खिलाफ है, 43% अमेरिकन नहीं चाहते कि ईरान पर हमला हो और वही 29% लोग इस मामले पर राय नहीं लगते। इसका निष्कर्ष क्या है? निष्कर्ष ये है कि युद्ध का क्षेत्र अमेरिका और डोनाल्ड ट्रंप के लिए एक बड़ा संघर्ष बन सकता है। डोनाल्ड ट्रंप जिस युद्ध में उतर तो गए हैं, लेकिन अब डोनाल्ड ट्रंप से इस युद्ध से वापस नहीं आया जा रहा है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप अब इस युद्ध में फंस गए। ईरान के हमलों से अमेरिका और इजराइल की नींद उड़ गई। अमेरिका अब तक 14,000 करोड़ से ज्यादा का खर्चा कर चुका है इस युद्ध पर और अमेरिकी जनता इसी बात का विरोध कर रही है। आखिर इजराइल के लिए अमेरिकी जनता का पैसा क्यों उड़ाया जा रहा है? इजराइल के प्रधानमंत्री के खिलाफ इतने मुकदमे इजराइल में चल रहे हैं कि वो बचने के लिए ईरान पर हमला कर रहे हैं ताकि वो फिर से प्रधानमंत्री बन जाए। लेकिन आपको बता दें कि ट्रंप को ये बात समझ नहीं आ रही, इसीलिए आपको बता दें ईरान भी लगातार ट्रंप को बैल बुद्धि करार दे रहा है। डोनाल्ड ट्रंप कलयुगी तानाशाह है। ये डोनाल्ड ट्रंप की खुल्ला गुंडागर्दी है, जिस पर चाहेगा जब चाहेगा हमले कर देगा। आपको मैं बता दूं, ट्रंप इससे पहले वेनेजुला हो, कुछ साल पहले इराक हो, 23 साल पहले, लगातार इन लोगों की फितरत अमेरिका की यही रही और अमेरिका किसी का सगा नहीं रहा। अमेरिका ने हर बार अमेरिकन फर्स्ट पॉलिसी को आगे रखा, अपनी देश को आगे रखा। युद्ध में जाते हैं, अपने हथियार बेचते हैं, पैसा कमाते हैं और वापस आ जाते हैं। रही बात सैन्य की, सैन्य ऑपरेशन, ग्राउंड ऑपरेशन, हर बार अमेरिका उसमें फेल रहा, चाहे इराक हो, अफगानिस्तान हो या फिर और कोई भी देश। लेकिन इस सर्वे साफ बता रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप के लिए हालात सही नहीं। डोनाल्ड ट्रंप अब फंसते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि रॉयटर्स, इप्सोस और CNN का यह सर्वे बता रहा है कि अमेरिकन जनता डोनाल्ड ट्रंप के इस फैसले के खिलाफ है और अमेरिकन नहीं चाहते कि ईरान के खिलाफ अमेरिका ये युद्ध लड़े। लेकिन अगर रूस और चीन इस युद्ध में उतरते हैं तो अमेरिका और इजराइल को इसका बहुत ज्यादा नुकसान भुगतना पड़ सकता है। अगर आपको हमारी ये इंफॉर्मेशन अच्छी लगी हो और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को जल्द से ज्यादा शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।